आज इस बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आप लोग क्या, आपका अगला कदम क्या हो? जैसे कि मेरे बड़े भाई मेरे दोस्त शहबाज जी सब कुछ कह दिया है, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग जो पीसफुल, हम लोग अमन परस्त लोग हैं। इस्लाम अमन परस्त सिखाता है, आप मोहब्बत इखलाक सिखाता है। बस यही कहना चाहेंगे, सरकार जो बीजेपी की बैठी हुई सरकार जो हमारे पर जो एक पोलराइजेशन की राजनीति है, एक तरफा को खुश करने के, एक तरफा को दबाया जा रहा है, उसके लिए मैं यही कहूंगा कि मेरी वतन परस्ती तेरी वफा से बेहतर, मेरी वतन परस्ती तेरी वफा से बेहतर। खुद को मिटा के हमने लहराया है तिरंगा, हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी है, हमने अपनी कुर्बानी दी है। और दूसरा बात ये कहेंगे कि जो हमें कमजोर समझ रहे हैं कि मुझको कतरा न समझ, मुझको कतरा न समझ कि मैं समंदर हूँ अभी, मुझको कतरा न समझ कि मैं समंदर हूँ अभी। जिस तरह कहूँगा एक राह पर ना डालूंगा। मुसलमान चाहेगा वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा, जड़ हिला देगा। मुसलमान को मत छेड़ो, हमारी इबादत गाँव को मत छेड़ो, हर कुछ बर्दाश्त कर देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुसलमानों के लिए चैलेंज है, क्या मुसलमान किसानों के उस कर्ज पर चलते हुए अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए तन मन धन इन सब चीजों को कुर्बान करते हुए इस लड़ाई को जारी रखती है? क्योंकि हमने पढ़ा है, हम मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हमने ये पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कोई मुसलमान नेकी के भूखे उस वक्त तक नहीं पा सकता जब तक वो अपने पसंदीदा चीजों में से कोई चीज अल्लाह के राह में कुर्बान ना कर दे। तो अल्लाह के मस्जिदों को बचाना, अल्लाह के मदरसों को बचाना, क्योंकि हम इस जमीन पर खलीफा की हैसियत रखते हैं। हम मुसलमानों की सबसे बड़ी खराबी आज के वक्त में अक्सर और बेशतर मुसलमानों के अंदर जो खराबी पैदा हो रही है वो हर चीज अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हालांकि असबाब की दुनिया में रहकर हम पर भी कुछ जिम्मेदारी अल्लाह के मखलूक होने की हैसियत से आयद होती है। और इस वक्त हमारी जिम्मेदारी यह है कि अल्लाह की मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को, कब्रिस्तानों को बचाने के लिए ये अपनी पहली लड़ाई को आखिरी लड़ाई समझते हुए इस लड़ाई को जारी रखे। और पूरे मुसलमान को आज बिना तकरीर की मजहब में मिलत, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई किसी भी मसले से ताल्लुक रखता है, इस मसले की तासुब से ऊपर आकर एक ईमान की हैसियत से रसूल गिरामी वक़ार की जात पर यूनाइट होकर के इस लड़ाई को जारी रखना होगा और मस्जिदों को बचाने के संघर्ष में अपने आप को पूरी तरह तैयार रखना होगा। तभी हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, वरना इस लड़ाई को हम नहीं लड़ सकते। हम सब भाई भाई यहाँ कांग्रेस को भी दे सकते हैं, टीएमसी को भी दे सकते हैं और दूसरे भाई को भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये बिल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ये बिल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये लड़ाई अभी शुरुआत है, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को जीत के रहेंगे। जैसे 2% किसानों ने इस लड़ाई को जीता है, वैसे हम मुसलमान इस देश में 25% है। हम इस लड़ाई को जीत के रहेंगे, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। अपने आबा व अजदाद का जमीन, अपने आबा व अजदाद का मस्जिद, अपने आबा व अजदाद का मदारिस बचाया जा सके। खिदिरपुर एक मुसलमान पॉपुलेशन एरिया है, मुसलमान होने के बावजूद भी कुछ और साथ ही एक भी महिला नहीं है। ये तो हम लोग कहेंगे कम्युनिटी से, क्योंकि हम भी यहाँ पर देश के हिसाब से आए हैं। खिदिरपुर में आज जुम्मा का दिन होने का बावजूद कम से कम यहाँ पर 10,000 आदमी का जमायत होना चाहिए था। जो लोग ऑर्गेनाइजर है उनका हम हिम्मत अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन लोगों का हिम्मत नहीं छोड़ा करना चाहते। लेकिन 2 दिन के अल्टीमेटम में ये प्रोग्राम हुआ है, अगर इस पे ज्यादा टाइम लिया जाता तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं। हम लोग यही गुजारिश करेंगे कि मुसलमान भाइयों से, नौजवान से, कि आप लोग रास्ते में निकले। आज आप अपना घर में अगर काम की वजह से घर में सो करके रहेंगे तो आपका मदरसा और मस्जिद, यहाँ तक के दफन करने के लिए कब्रिस्तान भी नहीं बचेगा। आज अगर रास्ते में लोग नहीं है, आज यहाँ पर कोई नेता आता है तो खिदिरपुर में भीड़ लगाने के लिए लोग आ जाते हैं बिना झंडा का, सिर्फ और सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के मुसलमानों को खिदिरपुर में निकलना पड़ेगा। कोई पार्टी का दरकार नहीं है, कोई पार्टी का जरूरत नहीं है, कोई सिंबल का जरूरत नहीं है। जहाँ पर उलमा हजरात आवाज देंगे, जहाँ पर जमाते उलमा हिंद आवाज देगा, जहाँ ऑल इंडिया
या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज देगा, जहां पर आपका मस्जिद का इमाम आवाज देगा, आप रास्ते में वहीं पर उतरे, ना कि किसी पॉलिटिकल लीडर का बात सुने। ये लड़ाई आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़के नहीं देगा। पॉलिटिकल पार्टी को जो लड़ाई लड़ना था वो लोग पार्लियामेंट में लड़ लिए, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन जमीन का लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा। तो जहां पर भी उनका हयात आवाज दे, जहां पर भी आपका मस्जिद का इमाम आवाज दे, वहां पर लबैक बोलते हुए पूरा मुसलमान को एक साथ एक स्टेज पे हिंदुस्तान और हमें और आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ क्रिश्चियनों की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई इंसानियत की है। और इंसानियत को लड़ने के लिए चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी रास्ते में आप खड़े हो सकता है। वक्त जो है मुसलमानों का देना है भाई, ये तो कोई भीख में हम मांग नहीं रहे, हमारा चीज अपना हम ही मांग रहे हैं। हमारे हक को छीना जा रहा है, हमारे पैसे, हमारे दौलत को भी छीना जा रहा है। अरे भाई तुम तो हमें मार रहे हो, हमें काट रहे हो, हम कहाँ आवाज उठा पा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से तमिलनाडु में जो है ये असेंबली में रिजोल्यूशन लेके पास किया गया, पारित किया गया, क्या यहाँ पे क्या सरकार को क्या बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, मैं सम्मान पूर्वक कहता हूँ ममता बनर्जी के ऊपर पूरे बंगाल के 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का आस्था उनके ऊपर है कि ये बिल के ऊपर जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, इस बिल को चेंज करने की भी कोशिश की जा रही है, क्या हवा को घुमाने की कोशिश की जा रही है। मैं सैल्यूट कराता हूँ कांग्रेस को, जिन्होंने अपने पेज के माध्यम से ये कहा कि किस तरह से मुसलमानों के पीस प्रोटेस्ट को घुमाने की साजिश की जा रही है। एबीपी आनंदो, जी न्यूज, न जाने बड़े बड़े दलाल मीडिया, रिपब्लिक भारत, ये सारे मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है कि एक बस के ऊपर एक सैफरन कलर का एक झंडा लगा था, जो हमारे रामनवमी का झंडा होगा लगा हुआ, सम्मान जनाते हैं हम उस झंडे को शायद खोलने के लिए 4 लोग टोपी पहन के चले गए। हर टोपी वाला मुसलमान नहीं होता। जिस तरह से हर हिंदू भाई में कोई अगर हिंदू का नाम लेके कोई मुसलमान को मारता है तो वो भी हिंदू नहीं है भाई, क्योंकि अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान इंसानियत का पुजारी होता है। और जो 4 आदमी टोपी पहन के रैली में ढुक गया और कह रहे झंडा खोलो, देखिए सही से अगर इंक्वायरी होगा तो मालूम चलेगा ये सारे लोग चड्डी गैंग के हैं। ये कौन चड्डी गैंग के हैं? जिन्होंने माफीनामा लिखा था। किसको लिखा था? अंग्रेजों को। क्या था? हमें हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता, हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें जिंदगी में यही सिखाया है कि अपने भाइयों को गले लगाओ, देश का बात जहाँ आ जाए वहाँ जान देने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारा पड़ोसी, अगर वो हिंदू है, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो भूखा है तो तुम्हारे ऊपर बिरयानी हराम। हम मुसलमान है, हम मुसलमान नहीं है कि किसी हिंदू भाई के ऊपर जाकर के गलत करेंगे। अरे भाई हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता और आज हमें गर्व, हम भारतीय हैं। हमारा तो भैया ये सब प्रोटेस्ट में हमारा कोई झंडा नहीं, बस एक झंडा है। कोई पार्टी को मानने वाले हम लोग नहीं है भैया। इस प्रोटेस्ट में हमारा झंडा तिरंगा है और ये तिरंगा नेताजी का तिरंगा है, ये तिरंगा अशफाकुल्लाह खान का तिरंगा है, ये तिरंगा मतन हाजरा का तिरंगा है, ये तिरंगा मंगल पांडे का है, गांधी जी का है, और ये तिरंगा शहीद भगत सिंह का है, ये तिरंगा अशफाकुल्लाह खान का है, खान अब्दुल गफ्फार खान का है, ये तिरंगा वीर अब्दुल हमीद का है। हम इस तिरंगा को मानने वाले हैं, हम इस तिरंगा को इंसान देने वाले हैं। और सुन लो मोदी सरकार, अगर हमारे हिंदू भाई पर जरा सा आँच आएगा तो सबसे पहले समाज और इमरान अपना जान देकर इस तरह से हमारे ऊपर मारा जा रहा है, हमें काटा जा रहा है, हमसे हमारे मस्जिदें छीना जा रहा है, तो हमारा हिंदू भाई खड़ा होकर कह रहा है कि जय श्री राम, मत करो गलत काम। ये हिंदू भाई कह रहा है जय श्री राम, मत करो मुसलमानों पे अत्याचार। अरे भाई अब तो कम से कम समझो भाई, देश में 125 करोड़, देश की आबादी बहुत ज्यादा हो गया, 150 करोड़ का आबादी है। अरे भैया मोदी जी तो वोट कितना मिलता है बताइए तो? चलो मोदी जी वोट में आया पहला बार 14%, बाद में आया 18%, अभी आया 21%, बाकी परसेंट कहाँ है? बाकी परसेंट ये टोपी और टीका आपके चक्कर में नहीं जाएगा, बल्कि ये देश को मानने वाला है, संविधान को मानने वाला है, और हम देश संविधान से चलेगा,
देश किसी का बाप का जागीर नहीं है, देश है तो संविधान पे चलेगा और बाबा साहब का संविधान से ये देश को हम चलाएंगे जिस तरह से चलते आया है। और हमसे हमारी जमीन मत छीनिए, हमसे हमारी इबादतगाहें मत छीनिए। आप हमें मारिए ना, आप हमें ट्रेन में मार रहे हैं खाने के नाम पर, अब हम कहीं पर आबादी कम है वहां पर कोई चड्डी गैंग मार रहा है, हर जगह मारिए पीटिए सब ठीक है भैया। मुसलमान को नौकरी चाकरी मत दीजिए वो भी ठीक है। आप देख रहे हैं दिल्ली में नोएडा में क्यों मारेंगे, मार रहे हैं तो भाई नहीं मारेंगे। सियासत सबका हक है, सबका बराबरी है कि जीने का, सबको अपना हक है अपनी बात रखने का, कोई क्यों मारेंगे। सुनिए ये जो शायरी था ना कि सभी का खून है शामिल इसी के हिकोई में, किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है, मगर हम लोग चिल्लाए जा रहे हैं फिर भी साला अपना बाप का हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग तो चिल्ला रहे हैं, हम लोग इसको मानने वाले हैं, हम लोग तो बोल रहे हैं कि भैया मजहब नहीं सिखाता आपस में। अच्छा, ये जो है जो सरकार ये जो लोग हैं, जो लोग मुसलमान और हिंदू को, सुनिए मुसलमानों को इसलिए मारा जा रहा है ना कि दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में कि मुसलमानों को जमीन को छीनेंगे और हिंदू भाई को देंगे। आप बताइए कितना बड़ा बेवकूफ बना रहा है, कितना बड़ा बेवकूफ बना रहा है। ये खरीद रहा है 100 रुपया में पेट्रोल, तो समाज भी तो 100 रुपया में खरीद रहा है। ये कहा 50 रुपए के लिए पेट्रोल के बाद कितने लोगों को कश्मीर में जगह मिला। अरे भैया हमारे पंडित जी वहाँ चिल्ला रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं इलेक्शन खत्म, मोदी जी गायब, इलेक्शन खत्म, अमित शाह जी गायब। और कहा गया भैया पंडित जी अभी आंदोलन कर रहे हैं। कोई गोदी मीडिया दाल मीडिया के अंदर हिम्मत दिखाने का। अयोध्या के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जो सच्चे राम को मानने वाले होंगे, जो सच्चे राम को मानने वाले होंगे और जो सच्चे दिल में ईमान वाले होंगे वो कभी भी दंगाई पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, दंगाई पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। इतिहास गवाह है इस देश में जब जब देश में दंगा भड़का है सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग अपनी राजनीति सोची रोटी सेकने के लिए भड़काया है इस देश में। मगर याद रखिए ये हिंदुस्तान है, ये देश देवियों का देश है, ये देश बलिदानों का देश है, ये देश शहीदों का देश है। इस देश में ज्यादा दिन हरदर्मी नहीं चलेगा, आज न कल सबको मालूम चलेगा आपका असलियत उखाड़ के गंगा में बहा दिया जाएगा और आपके कुर्सी को गंगा जल से पवित्र कर दिया जाएगा। ये जमीन हमारे बाबा और साहब ने, हमारे उन तमाम जिन्होंने अपने हक हलाल की कमाई से वक्फ किया था। क्या वक्फ है? ये वक्त है कि स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, इबादत गाहें होंगे, मदरसाएं बनेंगे। अरे भैया मदरसा में बच्चा पढ़ के तो एपीजे अब्दुल कलाम भी बनता है, मदरसा में बच्चा पढ़ करके एपीजे अब्दुल कलाम भी बनता है, मदरसा में बच्चा पढ़ करके वीर अब्दुल हमीद भी बनता है। माइनॉरिटी के और आपको मालूम होगा कि आज वक़्फ़ के प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट बना है जहाँ हमारे सुनिए आप जैसा जो मीडिया है, जो छोटे छोटे चैनल है बोले तो दिखा रहे हैं और दलाल मीडिया गदी मीडिया हम कितना गला फाड़ रहे हैं। खिदिरपुर से हिंदू भाई लोग गला फाड़ रहा है मगर देश तो नहीं देख पा रहा है भाई, कहाँ से देखेगा? मीडिया उनका, प्रशासन उनका, सब तो उनका है। हमारा बस एक ही बचा है, ये झंडा तिरंगा बचा है, इसी को लेंगे और जब तक होला चलाएंगे तब तक जिंदगी रहेगा, लड़ते जाएंगे जो भी है इंशाल्लाह। आप लोग शांति पूर्वक ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अगर जाना है अगला कदम क्या हमारा अभी आज आने वाला चैन बनाकर जांच करेंगे, भाइयों को हम बताएंगे ये बिल उसके लिए और उसका शुरुआत हो चुका हमें भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का काम है वो भी इस तरह से हम पुरास में है कि जहाँ हमें धरने में बैठने पड़ेंगे। अभी 3 महीना का प्रोग्राम है, 3 महीनों का प्रोग्राम है, 3 महीना का प्रोग्राम है
उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद जरूरत पड़े ऐसा नहीं हुआ कि रात पास हो गया। बिहार में सरकार बात कर रहे थे, बोर्ड ने $6 करोड़ लोगों कमेटी हुकूमत में बनाई। कमेटी का मकसद ये होता है कि सब लोग जितने यही होता है नहीं सुना और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन संविधानिक संविधानिक आज वक्त बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वक्त बिल के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा हिंदुस्तान का सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत गलत बिल ले आया है। बिना हमारे सीनियर बिना मुसलमानों के रहनुमाओं को पूछे अपने के लिए लूट पाट के लिए ये बिल लेके आए हैं। अगर वो यही जानते हैं इस तरह से एनआरसी के वक्त से खाना मिला के आवाज उठाया था, इस बार मुसलमान अपना वक्त और जान माल लगा देगा। हम लोग जान माल लगा देंगे इस वक्त वापस करने के लिए। शुक्रिया। सरकार की मंशा क्या है? उनका अपना मन को राइज करना। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उनका अपना फंड उन लोगों को फंड जरूरत पड़ता है पार्टी चलाने के लिए, वोट में भर्ती करने के लिए, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने के लिए। उस पैसा को कहाँ से बटोरेगा? ये वोट आने वाले इलेक्शन में पोलराइजेशन करेगा। ये सुनने बहुत सारा पहलू है। आप लोगों ने आप लोग से देखा इस बात को कोई नहीं जानता। आप लोग है, आप लोग के पास बहुत सारा हर चीज का डाटा आप लोग के पास है। आप इस जी क्या बोले? आंदोलन के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग पीसफुल के जरिए यही देना चाहते हैं कि आप लोग यानी कि बीजेपी सरकार की सेंट्रल में बैठी हुई है, हम लोग पीसफुल जो इसको सुन के देख के आप लोग अपना इरादा किए हैं या जो बिल लाया है उसको वापस कीजिए। अगर आप लोगों ने हम लोग नहीं समझा फिर इसके लिए जान भी देना पड़ेगा। जान देने के लिए तैयार है। देखिए अभी इमरान साहब का भी एक शेर बोले थे कि वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे पता है पानी यहीं से निकलेगा। वही बात कल अधिवेशन में इमरान प्रताप अली साहब भी बोले हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे सांसदों का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने चाहे वो अमरिंदर राजा बरार हो, चाहे वो कोई हो, गैर कौम से आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में संविधान को बचाने के लिए इस वक्त में उन लोगों ने पार्लियामेंट से अपना बयान रखा। मैं मुसलमानों भाइयों की तरफ से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से तमाम सेक्युलर माइंडेड लोगों से गुजारिश करूंगा, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। देखिए आज मुसलमानों को टारगेट किया गया है, आपका मंदिर गुरुद्वारा और चर्च इन लोगों के टारगेट में है। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में पर आपको अगर अमेंडमेंट लाना तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस अमेंडमेंट चाहिए। आपको अगर अमेंडमेंट लाना है गरीबों के ऊपर अमेंडमेंट चाहिए, लेकिन ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा तैयार कर रही है। इनके पास कुछ नहीं है, को कर रहे हैं। अगर आपकी बात सरकार नहीं सुनती है तो आपका अगला रणनीति अगला कदम क्या होगा? देखिए मैं कहना यही चाहूंगा कि आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट है हम लोगों का कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्ट
भी पॉलिसी ऑफ स्टेट का एक है कि वो लोग हम लोगों को कुछ लिमिटेशंस लगा सकते हैं। अगर ये लिमिटेशन लगाएंगे हम अपने मुंह पर पेड़ को बांध करके बैठेंगे। ये अगर लिमिटेशन लगाएंगे तो 2 आदमी इधर, 2 आदमी उधर, 2 आदमी उधर बैठेंगे। लेकिन ये संविधान को हम लोग ले करके इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। अगर ये लिमिटेशन लगाएंगे कि 4 आदमी से ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम लोग 1 आदमी प्रोटेस्ट करेंगे। हर घर में प्रोटेस्ट होगा, हर इलाकों में प्रोटेस्ट होगा, हर दीवार में लिखा जाएगा इस वक्त मिल के नाम। मैं कहना चाहूंगा कि वो काला कमल लिखेंगे, वो काला कमल लिखेंगे, हम लाल गुलाब लिखेंगे। वो जमीन पे जुल्म लिख देंगे, आसमान पे इनकलाब रखा जाएगा, याद रखा जाएगा सब। वक्त बिल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमसे वतन परस्ती के बारे में मत पूछो, हम पर मीडिया के जरिया तो इस मिट्टी में मिल जाते हैं। कानून से तमाम बातें आप लोगों को मालूम की बात मजीद कहना लोकसभा मिट्टी से सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये जनता के बाद होगा वो फैसला को करना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम उसी वक्त मानेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के मुताबिक आता है तो उसे हम कबूल करेंगे। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के खिलाफ अगर आता है तो हम उसे